Ahoy, kids! I'm Captain Explorer. राजा और बंदर। कल के राज्य के राजा गंगाधर के पास गोंगू नाम का एक मूर्ख पालतू बंदर था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब राजा सो रहे थे, तो गोंगू उन्हें पंखा कर रहा था। एक जिद्दी मक्खी बार बार राजा के सिर और नाक पर बैठ रही थी, जिससे उनकी नींद खराब हो रही थी। गुस्से में और मूर्खता से गोंगू ने मक्खी को मारने के लिए पास रखी तलवार उठा ली। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन गोंगू ने गलती से राजा गंगाधर की नाक काट दी। दर्द से जागे राजा ने तुरंत गोंगू को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। नैतिक शिक्षा। अपने दोस्त सोच समझकर चुने। बातूनी कछुआ। एक तालाब में दो हंस और एक बहुत बातूनी कछुआ रहता था। जब तालाब सूखने लगा, तो हंसों को एक नया तालाब मिला। उन्होंने कछुए को अपने साथ ले जाने की एक योजना बनाई। कछुआ एक छड़ी को अपने मुंह से कसकर पकड़ेगा, जबकि हंस उसके सिरों को पकड़कर उड़ेंगे। उन्होंने कछुए को सख्त चेतावनी दी कि उड़ते समय वह बोले नहीं या मुंह न खोले। कछुए ने चुप रहने का वादा किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जब वे एक कस्बे के ऊपर से उड़े, तो हैरान लोगों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। जवाब देने की अपनी इच्छा को नियंत्रित न कर पाने के कारण कछुए ने अपना मुंह खोला। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। नैतिक शिक्षा। आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। ईमानदार लकड़हारा। संक्षिप्त संस्करण। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी गलती से उसकी लोहे की कुल्हाड़ी एक गहरी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और उसने देवी से प्रार्थना की। तभी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने सबसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि वह उसकी नहीं है। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली, जिसे भी उसने अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह उसके लिए बहुत कीमती है। अंत में देवी ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, जिसे उसने खुशी खुशी अपना बताया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ, लोहा, चांदी और सोना, इनाम के रूप में दीं। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दो मुंहा सियार। दंडक वन में रहने वाला एक खतरनाक और चालाक सियार बूढ़ा और कमजोर हो गया। आसानी से शिकार पाने के लिए उसने साधु होने का नाटक किया और दिन भर राम राम जपने लगा, लेकिन रात में चुपके से सोते हुए जानवरों का शिकार करता था। एक दिन दो मित्र खरगोशों में एक गाजर को लेकर झगड़ा हो गया, जिसका कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने फैसला किया कि वे मध्यस्थता के लिए बाबा सियार के पास जाएंगे। सियार ने देखा कि वे अकेले थे, इसलिए उसने उन्हें बताया कि वह गाजर को बराबर बांट देगा। जैसे ही सीधे साधे खरगोश उसके पास पहुंचे, सियार ने तुरंत उन दोनों पर हमला कर दिया और उन्हें खा लिया। नैतिक शिक्षा। दो की लड़ाई में तीसरे का हमेशा फायदा होता है। शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक साहसी शेर रहता था, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए रोज शिकार करता था। इससे जंगल के कई निर्दोष जानवर मारे गए। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर से कहा कि वे रोज अपनी मर्जी से एक जानवर को उसके पास भेज देंगे, ताकि उसे शिकार के लिए भटकना न पड़े। शेर ये सुनकर खुश हुआ और मान गया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई जानवर नहीं आया तो वह सबको मार देगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो उदास मन से शेर के पास जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं मिला। उसने उसमें झांका और अपनी परछाई देखकर उसे शेर को मारने का एक चतुर विचार आया। वह देर से शेर के पास पहुंचा। भूखे शेर ने गुस्से से देरी का कारण पूछा। खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, हम 5 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने 4 को बंदी बना लिया। उसने कहा कि वह इस जंगल का राजा है और अगर आपको राजा बनना है तो उससे लड़ो। शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, जल्दी बताओ वो शेर कहाँ है, मैं आज ही उसे मार दूंगा। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है वो डरकर इसी कुएं में छिपा है, आप खुद देख लीजिए।
शेर ने कुएं में झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि सच में कुएं में दूसरा शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ा तो कुएं में से भी आवाज आई। गुस्से में आकर शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और डूब गया। खरगोश ने वापस जाकर सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर खुश होकर नाचने लगे। नैतिक शिक्षा: शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। 3. नटखट सुअर का बच्चा। कंदकवन में जंगली सुअरों का एक समूह एकता में रहता था, जिससे शेर भी दूर रहता था। हालांकि उनके बीच एक नटखट सुअर का बच्चा था, जिसे एक ही शरारत करने में मजा आता था। वह रोज चिल्लाता था, शेर आ गया, और जब दूसरे सुअर मदद के लिए दौड़ते थे तो वह हंसता था। चेतावनियों के बावजूद उसने शरारत बंद नहीं की। आखिरकार अन्य सुअर उसकी झूठी चेतावनियों के आदी हो गए और उन्होंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। एक दिन जब सुअर का बच्चा जंगल में भटक गया तो एक असली शेर ने उस पर हमला कर दिया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन अन्य सुअरों ने यह मानकर कि यह एक और चाल है, उसकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया और वह सुअर का बच्चा शेर का शिकार बन गया। नैतिक शिक्षा: झूठे व्यक्ति पर तब भी कोई विश्वास नहीं करता जब वह सच बोलता है। बंदर और कील। माधवपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। बंदरों के एक समूह ने निर्माण स्थल पर डेरा डाला। बंदरों के राजा की चेतावनी के बावजूद एक नटखट बंदर चुपके से उस समय अंदर गया जब मजदूर दोपहर के भोजन के लिए गए थे। उसने देखा कि एक मजदूर ने आरी से आधे कटे लट्ठे को खुला रखने के लिए उसमें एक कील वेज फंसा रखी थी। शरारत में आकर बंदर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कील को बाहर खींच लिया। जैसे ही कील निकली, लट्ठा तुरंत बंद हो गया और उसका पैर उसमें फंस गया। वापस लौटते मजदूरों को देखकर घबराए हुए बंदर ने जोर लगाकर अपना पैर छुड़ाया और भाग गया, और उसने कसम खाई कि वह फिर कभी शरारत नहीं करेगा। नैतिक शिक्षा: जो दूसरों के मामलों में दखल देते हैं वे हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। चूहा और साधु। रामपुर गांव में एक चूहा जो बिल्लियों से लगातार डरता था, वो एक जादुई साधु के पास मदद के लिए गया। साधु ने पहले उसे बिल्ली में बदल दिया, लेकिन फिर कुत्तों ने उस बिल्ली का पीछा करना शुरू कर दिया। साधु ने तब उसे कुत्ते में बदल दिया, लेकिन उस कुत्ते को इंसानों ने भगाना शुरू कर दिया। अंत में चूहे ने शेर बनने का अनुरोध किया ताकि कोई उसे परेशान न करे। साधु ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कृतज्ञ शेर ने तुरंत साधु को खाने की कोशिश की। ये समझते हुए कि चूहा स्वार्थी और हानिकारक है, साधु ने तुरंत शेर को वापस चूहे में बदल दिया, जहां उसे फिर से एक कुत्ते ने पकड़ लिया। नैतिक शिक्षा: जो आपकी मदद करते हैं उन्हें नुकसान न पहुंचाए। 3 बैल। अमृतवन में एक भयंकर शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में 3 बैल भी रहते थे। वे तीनों पक्के दोस्त थे। उनकी संगठित शक्ति के सामने शेर टिक नहीं सकता था, इसलिए शेर ने कभी भी बैलों पर हमला नहीं किया। शेर ने उनकी दोस्ती तोड़ने का एक तरीका खोजा। एक पक्षी की मदद से उसने ये अफवाह फैलाई कि 3 में से एक बैल ने शेर से दोस्ती कर ली है। बैलों ने झूठी खबर पर विश्वास कर लिया। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। तीनों बैलों में इस बात पर झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। एक दिन शेर ने तीनों दोस्तों में से एक को अकेले चलते हुए देखा। उसने मौका लिया और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अकेले वो शेर को हरा नहीं सका। इसके बाद शेर दूसरे बैल के पीछे गया। आखिरकार तीसरे बैल का शिकार करने का समय आ गया। शेर ने तीसरे बैल से स्वीकार किया, मैं तुम तीनों को एक साथ नहीं मार सकता था, इसलिए मैंने वो अफवाह फैलाई जिसने तुम्हें बांट दिया। बैल को बहुत पछतावा हुआ, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में तीसरा बैल भी शेर का शिकार हो गया। नैतिक शिक्षा: अफवाहों पर विश्वास न करें। गजराज और नन्हे मददगार।
शांतवन की झील कई सालों से बारिश न होने के कारण सूख गई थी। हाथियों का राजा गजराज अपनी प्रजा के लिए चिंतित था। एक दिन जब वह बैठा चिंता कर रहा था तो उसका मित्र कबूतरों का राजा कपोतराज उसके पास आया। क्या हुआ प्यारे दोस्त? उसने गजराज से पूछा। जब गजराज ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया तो कपोतराज ने कहा, इस जंगल के बाहर एक खंडहर है जिसके आगे एक झील है। तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। गजराज बहुत खुश हुआ। वह हाथियों के अपने झुंड को पानी पीने के लिए खंडहरों से होते हुए झील तक ले गया। गजराज को पता नहीं था कि उन खंडहरों में चूहे रहते थे। हर दिन हाथियों के पैरों के नीचे कई चूहे कुचले जाते थे। इससे चूहों का राजा मूषकराज परेशान हो गया। वह अपने साथियों को लेकर गजराज के पास गया। मूषकराज की समस्या सुनकर गजराज बहुत दुखी हुआ। उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथियों को झील तक जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने का आदेश दिया। एक दिन गजराज से छिपकर एक शिकारी ने जंगल में उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया। गजराज जंगल में भटक रहा था, तभी वो उसमें फंस गया। ठीक उसी क्षण कपोतराज उसकी मदद के लिए आया। गजराज ने कहा, पास के खंडहर में जाओ और चूहे के राजा को बताओ कि क्या हुआ है। जैसे ही मूषकराज को गजराज का संदेश मिला, वह अपने चूहों के साथ जंगल की ओर भागा। उन्होंने जाल की रस्सियों को चबाया और गजराज को आजाद कर दिया। नैतिक शिक्षा: हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र किसी भी रूप में मिल सकता है।